बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री रामदूत हनुमान जी महाराज की, श्री रामदेव जी महाराज की, पधारे हुए सभी संत भक्तों की, शिव नमः पार्वती पदे, हर हर महादेव, सीताराम राधे श्याम। सत्संग और संतों की परंपरा के अनुसार 24 घंटा इस जीभ से झूठ बोलते रहते हैं। पूरे शरीर को गंगा जल से अपन भले ही एक छींटा लगा दो तो पवित्र हो जाता है, गौमूत्र को छू लो तो पवित्र हो जाता है, परंतु ये जिह्वा एक ऐसी है कि 100 बार ने 108 बार गंगा जल के कुल्ले कर लो पर ये फिर भी झूठी ही रहती है। ये इसको कब पवित्र होती है कि जब परमात्मा का नाम इससे लिया जाए तो ये पवित्र हो जाती, बाकी ये कभी पवित्र नहीं होती। शरीर का एक अंग ही ऐसा है जो भीतर भी काम करता है और बाहर भी काम करता है। अपनी जिह्वा को, अपने अंतःकरण को, वातावरण को और अपने जीवन को पावन और पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। एक बार दास बोले, दूसरी बार आप सभी भीतर के भाव से। देखो, गाना तो मुझे याद नहीं है क्योंकि यहाँ तो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार बैठे हैं और मैं कहा करता हूँ कि हम सबसे छोटे भाई हैं, 5 भाई हैं हम पांडवों की तरह से। सबसे पहला भाई कौन है? हमारा अन्नदाता काश्तकार। सबसे पहला भाई है बड़ा भाई भारत की भूमि के अंदर। भारत माता का सबसे बड़ा सपूत है अन्नदाता काश्तकार। और दूसरा कौन है कि ऐसे शुभ संदेश को सब तक जो नहीं आए उन तक पहुंचाने वाला, पहला काश्तकार, दूसरा पत्रकार। तीसरा कौन है? तीसरा है ऐसे शुभ काम के लिए सलाह देने वाला सलाहकार, ये तीसरा भाई है हमारा। और चौथा कौन है? गजेंद्र जी आदि, हमारे हेमंत जी आदि, रांगी साहब आदि। चौथा भाई है कलाकार और 5वां ये छोटा सा कथाकार। हम 5 भाई हैं, इसलिए 5 भाई यहाँ बैठे हैं। 5 भाइयों की पंचायत है। तो अब हमारे पीछे छत्र छाया है, आगे भाया और माया है और बीच में ये एक दास खड़ा है। तो मैं स्वर साधक नहीं हूँ, मैं ईश्वर साधक हूँ। स्वर की साधना हमने करी नहीं और ईश्वर की साधना करी है। तो स्वर से तो मैं बोलूँगा नहीं, पर ईश्वर भक्ति से, जैसा कि अभी गजेंद्र जी ने कहा कि मेरी गायकी के ऊपर ध्यान नहीं लगाना पर मेरे शब्द के ऊपर ध्यान लगाना है। पर भगवान का नाम एक ऐसा शब्द है कि जिसमें राग नहीं पर उसमें अनुराग होता है और लिए जाओ तो संसार से वैराग हो जाता है। भगवान का नाम है। तो आओ। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे।
राधेश्याम आदि इस पंचधाम के संस्थापक आदरणीय और वंदनीय पूज्य बाबूजी श्री पांचोराम जी और मंचासीन विराजे हुए सभी आशीर्वाद दाता सभी पूज्य संतचरण कलाकार बंधु और विराजे हुए आप सभी राम दरबार के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, देखिए बाप जी का आदेश है कि गृहस्थ में भगवत भक्ति कैसे हो, इस विषय से हमें आज्ञा हुई। सबसे पहले अच्छा कर्म यदि इंसान करता है, हमारी एक एक बात पे आप ध्यान लगाइए, अच्छा कर्म यदि करता है तो कोई भी चीज़ पकती है और पकने के बाद यदि उसको खाओगे तो ठीक रहेगा। चाहे भोजन भी है, कच्चा यदि खा लिया तो अजीर्ण हो जाएगा, फल कच्चा तोड़ लिया तो बेकार हो जाएगा। तो एक एक बात मैं बताता जाऊँगा। कर्म यदि पक जाता है, अच्छा कर्म यदि पक जाता है तो भक्ति बन जाता है, कर्म यदि पक जाता है तो भक्ति बन जाता है, और भक्ति यदि पक जाती है तो ध्यान बन जाता है, और ध्यान यदि पक जाता है तो ज्ञान बन जाता है, और ज्ञान यदि पक जाता है तो वो इंसान फिर भगवान बन जाता है। सबसे पहला मेरा संबोधन यही है। इंसान भगवान कैसे बने? अच्छे कर्म से और भक्ति की सीढ़ी से बढ़ते बढ़ते वो इंसान फिर भगवान बन जाता है। तो मेरे भाई लोगों, वैसे तो शास्त्र में 3 प्रकार की भक्ति कही गई है। नवधा जो रामचरितमानस अरण्य सोपान में जो भगवान श्री राम शिवरी के सामने कह रहे हैं, और दूसरी है प्रेमा भक्ति जो भागवत के 10वें स्कंद में गोपियों में भरी पड़ी, और तीसरी है पराभक्ति जो इस चीज़ के उपासक सब बैठे हैं भगवान वेश। ये 3 प्रकार की भक्ति, पर आज जो मैं कहने जा रहा हूँ मैं 3 प्रकार को 2 में विभाजित कर रहा हूँ। पहला भक्ति है ग्रस्त भक्ति और दूसरा है विरक्त भक्ति। बस 2 ही शब्द दे रहा हूँ। ग्रस्त भक्ति और विरक्त भक्ति क्या है, क्या फर्क है इसमें? इसमें अब थोड़ा असमंजसता की बात होगी, और असमंजसता की बात सबसे पहले ये होगी कि क्या ग्रस्त बड़ा है कि विरक्त बड़ा है? ग्रस्त बड़ा है कि विरक्त बड़ा? इन दोनों में से हम आपसे पूछ रहे विनय पूर्वक कि आपका निर्णय क्या है? आप नीचे बैठे बड़े हैं या भगवा भेष बड़ा है? बोलो, आपके विचारों से कौन बड़ा है? ग्रस्त बड़े? हमारे ठाकुर साहब कह रहे हैं कि ग्रस्त बड़े हैं। बोलो, सबको सहमति है? मोहर लगा रहे हो मान्यता की? लगा रहे हैं इसका। तो देखिए मेरे भाइयों, 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों वर्णों का गुरु कौन है? वर्णा नाम ब्राह्मणों गुरु। 4 वर्णों का ब्राह्मण गुरु है। ऐसे 4 आश्रम है, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वैसे इन चारों आश्रमों का यदि सबसे बड़ा पद यदि है तो गृहस्थाश्रम है, क्योंकि सभी ने यदि जन्म लिया है तो कहीं न कहीं किसी न किसी गृहस्थ से लिया है। इसलिए चारों वर्णों में से यदि सबसे बड़ा यदि आश्रम कहे तो गृहस्थाश्रम। एक बार जब हम ये बात कह रहे थे तो एक बड़े महापुरुष थे, उनको चीड़ आ गई और हमसे बोले, हमारा तुम अपमान कर रहे हो भरी सभा के अंदर। हमने पूछा, बाबूजी आप धरती में से फटके निकले हो या आकाश में से टपके हो? आपकी उत्पत्ति बताइए। किसी न किसी गृहस्थ से आपने जीवन लिया है? कहना पड़ा उनको भरी सभा के अंदर। मैं नाम तो नहीं खोलता हूँ, इसी पाली जिले की 30 साल पहले की घटना है कि हाँ मैंने गृहस्थ से जन्म लिया है। फिर आपके जितने शिष्य हैं क्या विरक्त हैं क्या? कि गृहस्थ हैं। आप जिनसे भोजन ले रहे हैं वो विरक्त हैं क्या? कि वो भी गृहस्थ हैं। जिनको आप रात दिन सत्संग सुनाते वो भी विरक्त है क्या? नहीं, वो भी ग्रस्त है। फिर आप ग्रस्त का अपमान कैसे कर रहे हो? इसलिए मेरे भाइयों, निर्णय है, पक्का है कि गृहस्थ आश्रम बड़ा है। ठीक है, गृहस्थ के पास में हम साधु लोग हैं,
तो साधु के पास में दो चीज है, आपको दिख रही है, एक तो हाथ में उठाया हुआ बैग और एक बैग, दो है। पर गृहस्थ के पास में बैग नहीं है, भेग नहीं है, पर तीसरी चीज बड़े काम की क्या है? परमात्मा की ओर सतत जाने का वेग है। हमारे पास में केवल वेग है और वेग है, आपके पास में परमात्मा की ओर जाने का सतत वेग है, यानी गति है। इसलिए आप बड़े हो मेरे भाई लोगों, आपके पास में वेग है। हमारा वेग तो डूबा मारेगा, क्योंकि उसमें आप लिफाफा रख रहे हो, वजन करके करके हम कहीं डूब नहीं जाए। और आपका जो है वेग देते जा रहे हो, खाली होता जा रहा, आपका जहाज खाली हो रहा, हमारा भर रहा है। एक बात। दूसरी बात, देखो 3 सदग्रस्त हमारे पूरे धर्म ग्रंथों में देखे जाते हैं। भगवान शिव पार्वती, सीताराम, राधा कृष्ण, तीनों सदग्रस्त हैं। और पहला सदग्रस्त है भगवान शिव, और उनका जो सेवक है जो उनको उठाए फिरता है, सदैव उनकी हाजिरी में सन्मुख खड़ा है। कौन है? नंदीश्वर। ब्रह्मचारी है, अखंड, परम विरक्त है, परंतु वो कहता है, उसको कहा है, पार्वती ने भी कहा, भगवान ने भी कहा, अरे तुम विरक्त हो, हमारे ग्रस्तों के यहाँ तुम क्यों पड़े हो? उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे जैसा सदग्रस्त हो कि इतना तुम्हारे घर में प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता क्या है? भगवान शिव के देखो, गले में सांप है, उनके बेटे की सवारी मूसक है, चूहा है, इनमें बनती है क्या? भगवान शिव की सवारी नंदी है, भगवती की सिंह है, इनमें बनती है क्या? नहीं बनती है। ऐसी प्रतिकूलता में भी सतत तुम हरि का भजन करते रहते हो, सत्संग करते रहते हो। ऐसा यदि कोई सदग्रस्त हो तो नंदी कह रहा है कि हम उसके बंदी हैं, उसके द्वार पे सदैव पड़े रहेंगे। ये सबसे बड़ा सदग्रस्त है हमारे धर्म ग्रंथों का, पहला सदग्रस्त। देखो ग्रस्त में भक्ति कैसे हो रही, कर रहे हैं, और उनका जीवन इतिहास में अमर है। भगवान शिव जैसी गृहस्थी 1 नंबर पे है। दूसरा भगवान सीता और राम, ये देखो सदग्रस्त है। उनके भी 2 पुत्र हैं, कार्तिक स्वामी और गजानन जी, इनके भी लव और कुछ 2 पुत्र हैं। और उनके जैसे ब्रह्मचारी विरक्त उनका सन्मुख खड़ा है, सेवा में उनको उठाए फिरता है। ऐसा एक विरक्त, परम विरक्त, वो भी उनके द्वार के बाहर हमेशा के लिए खड़े हैं। कौन है? हनुमान जी महाराज। हनुमान जी से कहा, अरे आप ज्ञानी नाम अग्रगण्य हो, हैं, आपका पूरा भगवा रंग से आप रंगे हुए हो, और सीताराम जी के पास में भगवा नहीं है, फिर आप इनके द्वार पे क्यों पड़े हो? तो हनुमान जी ने कहा कि जिसके जीवन में प्रभु श्री सीताराम जी जैसी धर्म, नीति, प्रीति और मर्यादा, ये 4 चीज यदि ऐसे जिसके जीवन में हो, तो हमारे जैसे विरक्त भी उनकी सेवा के लिए, उनको कंधे पे उठाने के लिए सदैव उनके द्वार पे प्रतीक्षा करते हैं, हमें कब सेवा का अवसर मिल जाए। ये दूसरा ब्रह्मचारी उनके सामने सेवा कर रहा है। और तीसरा राधा कृष्ण भगवान, जो सुदर्शन चक्र उनका ब्रह्मचारी है, परंतु वो भी सदैव उनकी उंगली के अंदर उनके इशारे से चलता है। तो मेरे भाई लोगों, ग्रस्त सभी बड़ा है, ग्रस्त को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हाँ ठीक है, देखो कपड़े का रंग उड़ जाएगा, धूप में पड़ा रहेगा तो उड़ जाएगा, फट जाएगा, पर यदि अपना कलेजा यदि भगवत भक्ति से और ज्ञान के गेरुआ से जिसने कलेजा रंग लिया, वो करोड़ों कल्प बीत जाएंगे, पर कलेजा रंगा हुआ कभी रंग नहीं उड़ेगा। इसलिए भगवान अंदर होना चाहिए। जैसे कि हमारे गजेंद्र जी भाई साहब ने भी कहा कि भीतर में है राम जी बाहर, ये पश्चंती वाणी जो आपने कही है ना, पश्चंती का मतलब क्या है? पश्चंती वाणी यही है। पश्चंती का मतलब यही है, भगवत गीता के 6ठे अध्याय में जैसे भगवान के यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम माम पश्यति है। पश्यत का मतलब है देखना, संस्कृत शब्द है, यानी अपने अंदर देखो, परमात्मा को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। यदि अंदर देख लिया तो फिर बाहर में सहजता से मिल जाएगा भगवान। तो ग्रस्त जीवन के अंदर, अब ग्रस्त के अंदर देखिए कितनी सुविधा है। ये सुविधा है कि दोनों नवरात्रि आई, शारदीय नवरात्रि, कुमार की नवरात्रि, उसमें वापस पेंट बुशर्ट उतार दिए, तेमन लगा लिया, त्रिपुंड लगा लिया, सन्यासी बन गए, शिव मंदिर में, भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे, आराधना कर रहे, सन्यासी बन गए 9 दिन तक।
10वें दिन वापस ग्रस्त बन गए और उसका आपके ऊपर कोई दंड जुर्माना नहीं, कोई आपको हल्की निगाह से नहीं देखे, फिर पत्नी का हाथ पकड़ के चल रहे हो मेला में, आपको कोई बुरा नहीं कहेगा। पर यदि ये विरक्त एक दिन या एक क्षण के लिए भी यदि किसी पत्नी का हाथ पकड़ ले तो समझ लोग इनका सब कुछ धोआ जाए, एक क्षण में पूरा मटिया फलित हो जाए। पर गृहस्थ के अंदर इतनी सुविधा है कि दोनों नवरात्रि में तुम सन्यासी बन सकते हो और फिर 12 महीना गृहस्थ बन सकते हो। ये सुविधा आपके अंदर दी है गृहस्थ के अंदर है। और गृहस्थी जब शरीर छोड़ता है तो 12 दिन बाद में अधिकार दूसरे को मिल जाता है, उसको पगड़ी बंधवा देते हैं। पर ये विरक्त जब शरीर छोड़ते हैं तो 5 दिन और ज़्यादा खींचते, 17 दिन में अधिकार देते हैं साहब। ये ऐसा मामला है। इनकी 17वीं होती है, तुम्हारा द्वादशा होता है, इनका 17वीं इसलिए होती है कि 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री और 5 उनके विषय, 15 और मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है। और हमारा उपनिषद कहता है कि लिंग भंगो ही मोक्ष, ये सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर कहा है। ये सूक्ष्म शरीर का जब भंग हो जाता है ज्ञान के द्वारा, अविद्या को नष्ट करते हैं गुरु महाराज ब्रह्म विद्या से, तो फिर मोक्ष हो जाता है। तो ये 17 दिन में अपना अधिकार नामांतरण 17वें दिन 18वें दिन होता है और गृहस्थ का 12वां दिन 13वें दिन नामांतरण हो जाता है। तो ये सभी बात में आपका पढ़ना भारी है मेरे भाई लोगों। और देखो गृहस्थ के अंदर वैसे गृहस्थ भी है, ऐसे लोग भी है सत्संग में, ऐसे गृहस्थ भी है जो हमेशा आते जाते रहते हैं परंतु सुनते नहीं है संतों की, मानते नहीं है शास्त्रों की। जैसे मैं उदाहरण से बताऊं, गाय के थन के ऊपर 2 अधिकार जमाए बैठे हैं। गौ माता के थन पे एक तो बछड़ा दिन में 2 बार मुंह मारता है, ठीक है, एक चींचड़ा, वो भी तो वही लगा हुआ है। पर चींचड़ा हमेशा क्या पीता है? रक्त पीता है, उसको दूध का दर्शन भी नहीं होता। ऐसे भी कई लोग हैं जो उस थन से लगे हुए, ऐसे इन संतन से लगे हुए हैं, पर चींचड़े की तरह की उनकी निंदा करते, उनसे कुछ भी नहीं, उनकी सेवा करते हैं केवल, तो उनको वो रक्त ही पीता है। और बछड़ा केवल 2 बार मुंह मारता है, परंतु वो रक्त नहीं पीता है, वो गो दुग्ध अमृत पीता है? अरे अमृत जब पीता है कि जब उसका बेटा बने हैं। अपने भी कहते नहीं कि बेटो बने तो खाओ न बाप बने तो जाओ, है बेटा बनकर खाया जाता है, संतों का भी सेवक बनकर के खाया जाता है। संत का यदि तुम अच्छी तरह से हम कहते हैं कि देखो संतों के शरण में बैठ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ, बैठने का मतलब उनकी आज्ञा का पालन कर लो, इससे भी काम नहीं बनता हो तो संतों की शरण में लेट जाओ, दंडवत कर लो, इससे भी काम नहीं बन रहा हो तो लौट जाओ और उनको लूट जाओ। बस ये सीधा सा तो काम है? लौट जाओ और लूट जाओ, उनके पास में उनका ज्ञान धन है, उनको लूट लो आप, है। गृहस्थ की भक्ति बहुत सीधी है मेरे भाई लोगों। सन्यासी को बहुत सतर्क रह के, भगवा भेष वाले को बहुत सतर्क रह के चलना पड़ेगा। जैसे पानी की मोटर और एक बाहर की मोटर, में आपको उदाहरण दे रहा हूँ। पानी की मोटर में इतना सा भी वायर यदि बाहर रह गया, न टच हो गया तो पूरा करंट फैल जाएगा। और बाहर जो मोटर पड़ी है उसका वायर इधर उधर भी रह गया तो करंट नहीं फैलेगा, क्योंकि वो सूखे में पड़ी है। आप ग्रस्त लोग वो सूखे की मोटर हो और भगवान भेष ये पानी की मोटर है, इतना भी वायर कहीं टच नहीं होना चाहिए। मन का वायर, ये माया की केबिल, कहीं भी काया की केबिल उस माया में नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल बॉडी से अलग रहना चाहिए, है। बहुत खतरनाक है ये ब्रह्म विद्या का मामला, इसलिए इनको तो बहुत सतर्कता रखनी है और सतर्कता रखते हुए चलना है आपका जीवन। और देखो गृहस्थ का मतलब क्या है? सही शब्द बोले तो गिरिहस्त, गिरिधन हस्त, हस्त कहते हैं हाथ को, गिरी कहते हैं पहाड़ को। एक पहाड़ जितना वजन आप लोगों के हाथों पे पड़ा है और आप उसको उठाए चल रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने तो अपने हाथ पर 7 दिन तक उस गिरी को उठाया है, गोवर्धन को, पर तुम तो 100 वर्ष तक इस ग्रस्त के पहाड़ को उठाए फिर रहे हो। इतना वजन यदि किसी सन्यासी को एक दिन के लिए सौंप दो तो उनका सन्यासी बिगड़ जाएगा मेरे भाई लोगों। इतनी जवाबदारी कि लो महाराज मेरे बेटे की शादी कर देना, ये मेरा कर्जा है जो दे देना, कि मेरा पड़ोसी झगड़ा कर रहा है इससे निपट लेना,
तो शी करके निकल जाएगा। नहीं नहीं भैया, ये काम हमारा नहीं है। इतना प्रपंच है, इतने प्रपंच में भी यदि यहाँ आकर के तुम बैठ गए, एक घड़ी आधी में आज, पर मैं तो इतना कहता हूँ कि एक क्षण भी यदि इस कैमरे में आ गए तो बोलो आपका फोटो अंदर आ गया कि नहीं? चोरी करने वाले के साथ में गए, एक क्षण आपने चोरी नहीं की, कोई चीज नहीं उठाई, पर केवल उनके साथ में चले गए और सीसी कैमरे में आ गए, तो बोलो जेल जाओगे कि नहीं जाओगे? चोरों के साथ में जाना पड़ेगा। ऐसे इन संतों के और कलाकारों के, सत्संगियों के साथ में ऐसे ही तुम देखने के लिए आ गए कि कितनी की सभा है, पर इस कैमरे में यदि आ गए, करतार के सीसी कैमरे में यदि आ गए, तो समझो फिर भी तर जाओगे तुम, एक क्षण के लिए भी आ गए तो। ये ऐसा मौका है। और अंतिम में मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो कि रटिया नहीं तो क्या भया घटिया न चाहिए हेत, रटिया नहीं तो क्या भया घटिया न चाहिए हेत, पुरुष विदेश कामनी पिय को नाम न लेत। अभी भी हमारे भाई बड़े भैया ने, जो हेमंत जी ने ये बात कही कि मारवाड़ में पति का नाम नहीं लेते। क्यों नहीं लेते भाई? क्या हर्ज है सर? ले ले तो क्या फर्क पड़े? क्यों साहब? ले ले तो क्या फर्क पड़े? ऐसा फर्क पड़ता है कि पति का नाम लेने से उसकी आयु घट जाती है, पर याद रखो पति का नाम मत लो, पर रघुपति का नाम यदि उठते और सोते लोगे तो पति की और तुम्हारी दोनों की आयु बढ़ जाएगी। यदि घट भी रही हो तो बढ़ जाएगी। ये गृहस्थ जीवन में करो, चलते फिरते उठते बैठते पति का नाम मत लो। रटिया नहीं तो क्या भया घटिया न चाहिए हेत, पुरुष विदेश कामणी पिय का नाम न ले। अब संसार में कैसे रहना, मेरा अंतिम शब्द कह के अपना संबोधन को मैं पूरा कर रहा हूं है। पतिव्रता नारी पियर रहे, पिय को भूले नहीं। अंतिम शब्द है, पतिव्रता नारी पियर रहे, पति को भूले नहीं, ऐसे जन जग में रहे और हरि को भूले नहीं। ये बेड़ा पार है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव के पास में गृहस्थ आया, उसने कहा ठाकुर हम तो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ में हम कैसे भक्ति करें, परमात्मा का ध्यान करें तो हमारा बेड़ा पार हो जाए, हम भवसागर से तर जाए। उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। कहा कि चल मेरे साथ में। एक गृहस्थ के घर ले गए। एक भाई जो है ऊखल में, अब तो नहीं मोगर ले आते हैं दाल, पहले ऊखल में उसका छिलका हटा करके उसको मोगर बनाते थे। तो एक हाथ से तो वो दाने बिखरते उसको इकट्ठा कर रही है, एक हाथ से मूसल चला रही है, दोनों हाथ से काम कर रही है, ध्यान लगाना। और उसका बच्चा रोता रोता आया, उठा नींद से तो उसको भी गोद में लिया, दूध पिला रही। कितना काम हो गया? 3। चौथा ये कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव और वो जिज्ञासु आया तो इनसे भी बात कर रही। 4 काम एक साथ कर रही। फिर मजा ले, वो चल रहा है जो चल रहा है, ये हाथ भी चल रहा है, उसको दाने इकट्ठे करने पर मजा ले, इस हाथ पे कहीं चोट आ जाए। आखिर ठाकुर ने पूछा भाई इतना काम तू 4 काम एक साथ में कर रही है, तेरे हाथ पे चोट नहीं लग रही, देख नहीं रही, हमारी ओर देख रही है, ये तेरा अभ्यास क्या है? उसने कहा ठाकुर एकाना मन मेरा बच्चे में है, एकाना मन आप में है, एकाना मेरे शरीर में है, 3 आना इधर उधर देख रही हूँ, 4 आना मन मेरा बिखरा हुआ है, पर 12 आना मन मेरा मूसल की वर्ती में के कहीं लग नहीं जाए। ऐसे ठाकुर ने कहा एक एक आना घर परिवार में, घर में, संसार में, नौकरी धंधे में 4 आना मन बिखेर दो, पर 12 आना यदि इस बाई की तरह परमात्मा में लगा दो तो भव से बेड़ा पार। बस यही मेरा आखिरी शब्द है। बोल सदगुरुदेव भगवान की, संत पांचूराम जी महाराज की, पधारे हुए सभी संत भक्तों की, सालासर बालाजी महाराज की, रामदेव धनी की जय।